बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज लेक्चर नंबर 20 और 20 लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिंग द स्विच एक्सेस पार्ट 2। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी को पढ़ा। पोर्ट सिक्योरिटी के बाद हमने देखा आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। ये डीएचसीपी स्नूपिंग है ना, इससे अब हम आगे चलेंगे। मगर एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे दूं, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग क्या था कि ये मेरे पास स्विच लगा हुआ है और उसके पास ये मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और ये तमाम क्लाइंट्स जो से हैं डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि कोई किसी आईपी एड्रेस को मिस यूज़ ना करे या कोई 2 नंबर डीएचसीपी सर्वर ना लगा दे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पोर्ट जो सी डीएचसीपी सर्वर की तरफ जा रही थी उस पोर्ट को सिर्फ ट्रस्टेड करार दे दिया। मैंने कहा इसके अलावा किसी और पोर्ट से तुमने डीएचसीपी रिप्लाई की कमांड नहीं लेनी। तो हुआ ये कि हमने जो है इस पीसी का आईपी एड्रेस चेंज कर दिया या आईपी एड्रेस रिन्यू किया। हमने यहाँ पे ट्रस्ट की कमांड लगा के आईपी एड्रेस रिन्यू किया, उसे आईपी एड्रेस आ गया और हमने डीएचसीपी बाइंडिंग में देखा कि वो आईपी एड्रेस आ रहा था। अब उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने जब इस पोर्ट पर से ट्रस्ट अपना एतबार ख़त्म कर दिया, तो उसूलन ये होना चाहिए था कि जब भी ये पीसी डीएचसीपी का रिप्लाई भेजता तो किसी आईपी एड्रेस को, किसी पीसी को आईपी एड्रेस नहीं मिलना चाहिए था। और हमने क्या किया, हमने इस पीसी को डिस्कनेक्ट किया और इधर अनट्रस्ट कर दिया इस पोर्ट को। और जब इस पीसी को कनेक्ट किया तो वो क्या होता था कि वो दोबारा पिंग होने लग जाता था। हम लोग जो से हैं इस स्विच से वाईफाई के ज़रिए इस रिकॉर्डिंग स्टेशन पे बैठे हुए थे, यानी ये मेरा रिकॉर्डिंग पीसी था, मगर हमारा पिंग चलता रहता था। तो उसके उसके बाद मैंने आप लोगों को वहाँ पे कमेंट में लिखा लास्ट लेक्चर में कि भाई हुआ ये कि मैं यहाँ पे IP config /रिलीज़ और रिन्यू की कमांड नहीं दे रहा था, ठीक है। रिलीज रिन्यू क्या होता है कि आईपी एड्रेस को बिल्कुल भुला देता है, वो दोबारा डीएचसीपी वाला प्रोसेस करता था। तो जब वो दोबारा करता था और हमने यहाँ पे ट्रस्ट नहीं लगाया हुआ था, तो जिससे डीएचसीपी का रिप्लाई पैकेट आता था तो हमारा स्विच उसे ब्लॉक कर देता था, ठीक है। तो ये काम जो है लास्ट टाइम लैब के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू करना है। वो जिस तरह मैंने लैब ख़त्म की मैंने जाके देखा, ओहो, फिर मैंने मेंशन किया आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर बॉक्स बना के। एनीवे, तो हम अब इससे आगे चलेंगे। अगर डीएचसीपी स्नूपिंग आपकी समझ में नहीं ना आई तो आपको ये 2 पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स उससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आईपी सोर्स गार्ड और डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन पढ़ेंगे। ये मैं लेक्चर नंबर 3 में डालूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल में चले जाएंगे, मगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2 पेजेस में डिस्कस किए हुए हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँ। आईपी सोर्स गार्ड और डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन को DAI भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आईपी सोर्स गार्ड, एड्रेस स्पूफिंग इज कॉमन एंड हार्ड टू मिटिगेट, ठीक है। तो एड्रेस स्पूफिंग क्या कि जी ये मेरा पीसी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, इसका है 1.2, इसका है 1.3, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। अब जब इस पीसी से कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन कुछ यूँ हो रही है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई हैकर, ठीक है, अपने पीसी पे से एक ऐसा पैकेट भेजे जिसका सोर्स आईपी एड्रेस जो सा है क्या हो, 192.168.1.3। दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग ऑफ आईपी एड्रेस। इसी तरह आप मैक एड्रेस भी स्पूफ कर सकते हो, मैक एड्रेस भी स्पूफ कर सकते हो, ठीक है। मैं इट्स नॉट अ बिग जॉब, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड जॉब। मैं आपको क्विकली 2 कमांडें बताता हूँ दैट कैन डू द जॉब। मैं आपको वो सिमुलेट करके नहीं बताऊंगा, दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNP, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNP सिक्योरिटी, दैट फॉल्स अंडर सिक्योरिटी थिंग। आपने एक सॉफ्टवेयर टूल का नाम सुना होगा, Nmap, ठीक है। आपने सुना होगा मगर आपने कभी इसे चला के नहीं देखा होगा। आप एक दफ़ा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर Nmap चला के देखें, ठीक है। Nmap के आगे डबल डैश डैश इफ लिस्ट करें, आपके पास इंटरफेसिस की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उनमें से एक इंटरफेस को उठाएं जो आपका इथरनेट इंटरफेस है, और वहाँ पे कमांड दें nmap -e ईथरनेट 0 -s, और यहाँ पे स्पूफ्ड एड्रेस, से फॉर एग्जांपल 192.168.1.2 था, यहाँ पे दे दो 192.168.1.2, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से मैंने का डिफ़ॉल्ट गेटवे को दे दिया 192.168.1.1, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। किस आईपी एड्रेस से तुमने ट्रैफिक भेजनी है और किस आईपी एड्रेस के पास भेजनी है, तो ये -s मेंशन करता है कि आपने यहाँ पे सोर्स एड्रेस देना है। हालांकि आपके पीसी का आईपी एड्रेस 1.10 होगा, मगर ये एक आपके पास से जो पैकेट भेजेगा, ठीक है, आपके पास से जो पैकेट भेजेगा उसका सोर्स आईपी एड्रेस जो सा है
सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो क्या होगा 192.168.1.2। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी हैकर को उस एड्रेस को, अपने सोर्स एड्रेस को यूज करने, किसी और के सोर्स एड्रेस को यूज करने की क्या जरूरत है? वेरी गुड आंसर। इसके इसके बहुत सारे जवाब है, मगर उनमें से एक मोस्ट कॉमन इज अ टाइप ऑफ एन अटैक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। कि से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे कोई लेयर 2 लेयर 3 डिवाइस लगी हुई है हमारे पास, ठीक है, लेयर 2 भी हो सकती है, और इसके बाद यहाँ पे जो से हैं पीसीज लगे हुए हैं, ठीक है, से PC1, PC2, PC3, PC4, ठीक है, ये यहाँ पे हैकर का पीसी लगा हुआ है, ठीक है। इनके आईपी एड्रेस हैं 1.1.1.1.2.3.4। ये विक्टिम पीसी है, ठीक है। इसको विक्टिम को ना थोड़ा डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। ये विक्टिम पीसी है, ये विक्टिम है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस है 1.10, ठीक है। अब हैकर ने क्या किया? हैकर एक पैकेट क्राफ्ट करेगा, मिलिशियस पैकेट, ठीक है, और उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये सारे पीसीज होंगे, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर से मैंने कहा 200 पीसीज पड़े हैं, और इनको कहेगा, कोई मैसेज भेजेगा, से फॉर एग्जांपल कोई मैसेज भेज दिया, पिंग भेज दिया, ठीक है, पिंग का पैकेट भेज दिया, इमेजिन कर रहे हैं आईसीएमपी पैकेट, ठीक है, और उसके अंदर अपना सोर्स आईपी एड्रेस डालेगा, सोर्स आईपी एड्रेस इज इक्वल टू 1.1.1.10। पैकेट यहाँ से गुजरा, इस पीसी के पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। अब क्या करेंगे ये पीसी? ये पीसी कहेंगे हाँ ये पैकेट मेरे लिए है, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 होगा, जबकि सोर्स आईपी एड्रेस इन तमाम पैकेट्स का ये होगा। अब होगा क्या? ये तमाम पीसी क्या करेंगे? एट अ सेम टाइम क्या करेंगे? रिप्लाई भेजेंगे। रिप्लाई किसे जाएगा? इसके पास। और ये क्या हो रहा है? ये जो विक्टिम पीसी है इसके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा। अगर यही सिचुएशन मैं 500 की जगह 1000 पीसी पे सिमुलेट कर दूं, 10,000 पीसी पे सिमुलेट कर दूं, 10,000 पीसी इकट्ठे इस पीसी को रिप्लाई करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? इसका ये लिंक कंजेस्टेड हो जाएगा, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन हाइक हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मर्फ अटैक, ठीक है। इस टाइप ऑफ अटैक को हम स्मर्फ अटैक कहते हैं। ये डॉस वर्ल्ड का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अटैक है। इसको मिटिगेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एनीवे, हम भी कुछ यूं ही का काम करेंगे लेयर 2 टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने स्विचिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। सो एड्रेस स्पूफिंग इज अ कॉमन एंड हार्ड टू मिटिगेट, ठीक है। होस्ट्स आर ट्रस्टेड एंड बिहेव एंड यूज देयर ओन लेजिटिमेट सोर्स एड्रेस। हम एज्यूम करते हैं कि काशिफ का अगर एड्रेस है तो काशिफ अपना एड्रेस ही यूज करेगा। काशिफ अगर किसी को खत लिख रहा है तो अपना घर का एड्रेस देगा, ठीक है। बट बैड गाइज डोंट प्ले बाय द रूल, बिल्कुल हमें पता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक हिकअप है, वो बताता हूँ। राउटर कैन स्टॉप इट इफ VLAN 10 इंटरफेस सेंड ट्रैफिक टू द सोर्स एड्रेस ऑफ VLAN 20। बिल्कुल राउटर ऐसा कर सकता है कि मेरे पास अगर ये राउटर है, राउटर के दो इंटरफेसेस दो डिफरेंट VLAN में हैं, यहाँ VLAN 10 है, यहाँ पे VLAN 20 है, ठीक है। अगर एक बंदा VLAN 10 से एक स्पूफ्ड एड्रेस करे VLAN 20 का और इस राउटर को हिट करे, तो राउटर कहेगा नया VLAN 20 की ट्रैफिक मुझे यहाँ से आनी चाहिए थी, यहाँ से तो आनी ही नहीं चाहिए थी, उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। हाँ अलबत्ता अगर कोई हैकर, ये मैं हैकर बनाता हूँ ये यूं का ना, ठीक है, चलो आप लोगों को बता दूं, हैकर, ठीक है, अगर कोई हैकर विद इन अ VLAN लेयर 2 बाउंड्री के अंदर अटैक करता है ना, तो फिर हमारे राउटर के पास पता ही नहीं चलता, और वो क्या करेगा? VLAN 10 का ही आईपी एड्रेस लेगा, ठीक है, और VLAN 10 का ही आईपी एड्रेस प्रूफ करेगा, विक्टिम का आईपी एड्रेस, और पूरी VLAN 10 के अंदर ब्रॉडकास्ट करवा देगा या रिप्लाई करवा देगा, सॉर्ट ऑफ स्मर्फ अटैक कर देगा। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट स्पूफ एड्रेस व्हेन दे आर यूज्ड इनसाइड द VLAN, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए डिटेक्ट करना, ठीक है। अब इस चीज़ से बचना किस तरह? आईपी सोर्स गार्ड को यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, आईपी सोर्स गार्ड के लिए बताता चलूँ कि अगर आप लोगों के पास पुराने वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं जो स्विचेस के अंदर पड़े हैं, तो वो शायद उन चीज़ों को सपोर्ट ना करते हों, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है सोर्स गार्ड काम कैसे करेगा? सोर्स गार्ड लेवरेज करता है DHCP स्नूपिंग डेटाबेस को। अब DHCP स्नूपिंग डेटाबेस क्या थी? अब ये जो अगली दो हम टेक्नोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं ना, एक डायनेमिक आरपी इंस्पेक्शन और एक आईपी सोर्स गार्ड या IP वेरीफाई भी से कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये सिर्फ IP DHCP स्नूपिंग की इंफॉर्मेशन को वो करती हैं, यूज करती हैं। अलबत्ता आप उसे डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास स्विच है। अब स्विच को के पास सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्या है?
अब यही यहाँ पे ये बात समझने के लिए आपके पास स्विचिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्विच के पास कोई पैकेट आता है, स्विच अपने मैक टेबल में देखता है, उसे नहीं मिलता तो ब्रॉडकास्ट कर देता है, हब की तरह बिहेव करता है, और जिस तरह उसका रिप्लाई मिलता है तो उसके अपने पास लर्न कर देता है, उसके ऊपर टाइमर लगा देता है। मैक टेबल की अपना साइज होता है, अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो मैक स्विच जो है एज अ हब बिहेव करना शुरू करता है। आई एज्यूम आपको ये सारी चीज़ें याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपके पास चीज़ों की बेस होना बहुत अच्छी है। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि स्विच लेयर 2 पे काम करता है और काशिफ साहब ने कह दिया लेयर 3 के आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क लेयर कहाँ से आ गई, यार ये तो बड़ा मसला बन गया मेरे लिए। दिस टॉपिक इज़ नॉट फॉर यू दैन। ठीक है, आप वापस जाए, मेरे लेक्चर पढ़े, अगर नहीं समझ आती बुक पकड़ें, बुक से पढ़ने की कोशिश करें, इंटरनेट पे गूगल करें, विकीपीडिया भी खोल के देख लें, आरएफसी पढ़ के देख लें, और ज़्यादा पागल होना है। ठीक है, मगर आपको आखिर में कोई दिमागी तो वो हो गया मसला तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो एनीवे अब आईपी, तो स्विच के पास सबसे अथेंटिक वे क्या है? मैक टेबल को छोड़ के। मैक टेबल तो कोई भी स्पूफ कर सकता है। मैक टेबल की स्पूफिंग की मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम टेक्निक भी बताई थी आप लोगों को, मेरे ख्याल में मैंने कमांड भी बताई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे तो अब डीएस किसी ने मैक एड्रेस स्पूफ कर लिया, तो हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? सबसे अथेंटिक चीज क्या है? डीएससीपी रिप्लाई। जिस तरह ही मेरे नेटवर्क के अंदर डीएससीपी चल रहा है, और जब डीएससीपी सर्वर से रिप्लाई आएगा तो मैं समझ जाऊंगा ये वही पीसी है, और मैं उसकी एंट्री डाल लूंगा अपने पास। ठीक है, एग्जाम्पल भी मुझे पता था आप लोगों ने पूछना है। ठीक है, तो मैंने दोबारा लैब बनाई हुई है, आई होप सो कि आज लैब गड़बड़ नहीं करेगी। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, सिस्को एनेबल सिस्को शो आईपी डीएससीपी स्नूपिंग बाइंडिंग। ठीक है, ये बाइंड हुआ है, मगर ये एक आईपी एड्रेस आ रहा है मेरे पास। स्टूडेंट 2 आईपी एड्रेस आने चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 पीसीज चल रहे हैं। ठीक है, वो एक पीसी के अंदर ही वीएमवेयर के अंदर मैंने काली लिनक्स रन की हुई है। ठीक है, वो काली लिनक्स इसलिए रन की हुई है कि आपको दिखाने के लिए कि भाई डीएससीपी स्नूपिंग हो सकती है, बट इस बियॉन्ड द स्कोप। एनीवे, इसने कहा कि फास्ट इथरनेट 0/48 के ऊपर एक पीसी चल रहा है और उसका ये मैक एड्रेस है। ठीक है, शो रन इंटरफेस FA0/48। ठीक है, और इसके पास जो है ना 2 मैक एड्रेसेस स्टिकी एज अ स्टिकी लर्न हुए होने चाहिए। ठीक है, शो इंटरफेस स्टेटस, मुझे ये याद है कि मैंने रिबूट ना कर दिया और वो एरर डिसेबल में ना चला गया। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है इसको बाद में हम देख लेंगे, वो वहाँ जाके आईपी इंटरफेस ईथरनेट 0 शट एंड नो शट करेंगे तो वो आ जाएगा वापस। एनीवे दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, अब तो हमारे पास सबसे अथेंटिक जो डेटाबेस है वो क्या है? डीएससीपी बाइंडिंग या डीएससीपी स्नूपिंग डेटाबेस। अगर हम उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो हम मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई अपना आईपी एड्रेस जो है वो स्पूफ ना करे। कोई अपना आईपी एड्रेस स्पूफ करेगा, मैं कहूँ भैया तुम किधर जा रहे हो, ठीक है, और मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। अब आपने ये समझ लेना है कि मेरे पास रेफरेंस के लिए सिर्फ एक रजिस्टर है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आपके पास रेफरेंस के लिए क्या चीज़ है? अगर आपको डिजिट वाइज बात की जाए, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, कि नेशनल आईडी कार्ड सबसे अथेंटिक चीज़ है। ठीक है, हम कहते हैं जी इसके अलावा कुछ है तो फिर मिलिशियस है। ठीक है, IP source guard does this by making the use of DHCP snooping database, जो snooping database है, and static IP source binding entries। आप static source binding entries भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने static source binding entry करनी है वो भी बाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, उसका तरीका क्या मैं आपको दिखा दूंगा, कमांड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास मैक एड्रेस नहीं है। ठीक है, पैकेट्स अराइव ऑन द स्विच पोर्ट कैन बी टेस्टेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जिस तरह एक पैकेट आया मेरे स्विच की पोर्ट के ऊपर और मैंने सोर्स गार्ड लगाया हुआ है कि भाई मेक श्योर करना है कि जो पैकेट कह रहा है कि मैं इस सिटी से आ रहा हूं तो मेक श्योर करो कि उसके पास उस सिटी का शनाख्ती कार्ड है। समझ आ गई? अब इसके अंदर आप मेरे से पूछोगे वो लाहौर का है तो सरगोदा में जॉब करता है तो भाई मेरे पास आंसर नहीं है। एनोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है मगर समथिंग लाइक दैट। द सोर्स आईपी एड्रेस मस्ट बी आइडेंटिकल टू द आईपी एड्रेस लर्न बाय द डीएससीपी स्नूपिंग। कि जब काशिफ लाहौर में रहता था और उसे मैंने लाहौर का शनाख्ती कार्ड दिया था तो उसे हमेशा लाहौर से ही आना चाहिए। ठीक है, उसके पास लाहौर का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो जब डीएससीपी स्नूपिंग डेटाबेस ने उस पीसी को लर्न किया कि वो पोर्ट नंबर 10 पे रहता है तो पोर्ट नंबर 10 से ही उस सोर्स आईपी एड्रेस की एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, अ डायनामिक पोर्ट ACL इज यूज टू फिल्टर द ट्रैफिक। ठीक है, एक्चुअली वो डायनामिक पोर्ट ACL जो लग जाती है उसके ऊपर, वो फिल्टर कर रही होती है ट्रैफिक। ठीक है, इट्स नॉट लाइक अ ACL दैट यू पुट ऑन
ये डिफरेंट थिंग है, मगर आप ACL भी लगा सकते हो, उसके बाद में हम देखेंगे कि वो कैसे लगती है, ठीक है। जब हम आर पे ACL की बात करेंगे ना तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। द स्विच ऑटोमेटिकली क्रिएट दिस ACL, एड्स द लर्निंग सोर्स IP एड्रेस टू द ACL एंड अप्लाइज द ACL टू द इंटरफेस वेयर एड्रेस इज लर्न। समझ आ गई सारी बात कि भाई वो DHCP सर्वर जो सा है वो लर्न करता है, लर्न करने के बाद उस ACL को लगा देता है। ये वो नहीं है कि आपको IP एक्सेस लिस्ट करके आपको लगानी पड़ती है, ये वो चीज़ नहीं है। वो अगर आप इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हैं एक और टर्म के साथ VACL, तो ये वो चीज़ भी नहीं है। व्हीकल हमारी अगला अगला टॉपिक होगा, ठीक है। एक काम ये किया, ओके। दूसरा काम, द सोर्स मैक एड्रेस मस्ट बी आइडेंटिकल टू द मैक एड्रेस लर्नड ऑन द स्विच पोर्ट एंड बाय DHCP स्नूपिंग। DHCP स्नूपिंग ने जो लर्न किया था वही होना चाहिए। पोर्ट सिक्योरिटी इज यूज्ड टू फिल्टर द ट्रैफिक। पोर्ट सिक्योरिटी क्या करती है, हमारी ट्रैफिक को फिल्टर कर रही होती है, ठीक है। हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई हुई है, पोर्ट सिक्योरिटी अभी इसके ऊपर लगी हुई है, वो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि हमने पोर्ट सिक्योरिटी भी लगाई हुई थी कि मैक एड्रेस भी नहीं चेंज हो सकता। अब इस सिचुएशन में अगर किसी हैकर ने अपना मैक एड्रेस स्पूफ कर लिया, हम उसे वहां से भी पकड़ लेते हैं। अगर उसने अपना IP एड्रेस स्पूफ कर लिया और हमने DHCP स्नूपिंग लगाई हुई थी, प्रॉपर्ली कन्फिगर की हुई थी, हम उसे वहां से भी पकड़ लेते हैं। तो अब वो IP एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकता, मैक एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो ये नहीं कर सकता तो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, मैन इन द मिडल अटैक। अब वो क्या करेगा, अब वो वाईफाई की सोल्यूशन में जाएगा और कुछ करेगा। ये लेयर 2 इज अ वेरी गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली आप दुनिया में, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप की नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप अगर 100 नेटवर्क्स उठा के देखें तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 80% ऑफ नेटवर्क के ऊपर ये नहीं लगी होगी, बल्कि इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ 90%। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर 2 की सिक्योरिटीज है ना, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नास्टी, ठीक है। अगर ये गड़बड़ करने लगे ना तो आपका पूरा दिन भी लग सकता है इसको ट्रबल शूट करने में, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सोर्स गार्ड कॉन्फ़िगर कैसे करना। फर्स्ट कॉन्फ़िगर एनेबल DHCP स्नूपिंग। पोर्ट सिक्योरिटी, इफ यू वांट टू फिल्टर द मैक एड्रेसेस, पोर्ट सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। पोर्ट सिक्योरिटी हमने लगाई हुई थी ऑलरेडी। व्हाट इफ PC इज अ सर्वर नॉट यूजिंग द DHCP सर्वर सर्विसेज। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरे पास एक PC है, वो सर्वर है, उसको DHCP सर्वर ने रिप्लाई नहीं करना, तो उसके लिए आपको स्टैटिक एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। वो स्टैटिक एंट्री कैसे डालेंगे, IP सोर्स बाइंडिंग, ठीक है। अब ये IP सोर्स की बाइंडिंग, मैक एड्रेस, VLAN IP एड्रेस, इंटरफेस टाइप मॉड्यूल, कि मैंने कहा ये मैक एड्रेस ये IP एड्रेस के साथ इस मॉड्यूल के साथ बाइंड हुआ है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये अभी करके देख लेते हैं। मैं किसी और कमांड इंटरफेस के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। कॉन्फ़िग, ये मैं मैनुअल एंट्री डाल रहा हूँ, ठीक है। शो IP do show IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग। मुझे अभी तक ये टेंशन हो रही है, मेरे लिनक्स का बॉक्स नहीं अप हुआ। एनीवे, ठीक है। IP सोर्स, ठीक है। IP सोर्स बाइंडिंग क्वेश्चन मार्क, बाइंडिंग मैक एड्रेस, ठीक है। 1111, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी गड़बड़ कर गया था। 1 मेरे ख्याल में अब बात कर लेगा। VLAN 1, ठीक है। VLAN 1 कह दी। अब क्वेश्चन मार्क, बाइंडिंग IP एड्रेस मैंने कहा 1.1.1.1, ठीक है। इंटरफेस FA0/2, इंटरफेस FA0/2, ठीक है। ये जी ये मैनुअल बाइंडिंग होगी, ठीक है। अगर मैंने शो रन इंटरफेस FA, मेरे ख्याल में शो रन इंटरफेस में नहीं आएगा, ये इंटरफेस के अंदर नहीं जाके देंगे, ये शो रन, ठीक है। ये IP सोर्स बाइंडिंग 1111 मैक एड्रेस VLAN 1 का पार्ट है, उसका IP एड्रेस ये होना चाहिए, इंटरफेस FA0/2। अब हम FA0/2 में जाके PC लगा दें, कोई मसला नहीं है। हम अगर IP सोर्स की इन कमांड देंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब अच्छा, ये DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग के अंदर ना मेरे लिनक्स का बॉक्स नहीं आया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल गो डाउनस्टेयर्स एंड मेक श्योर कि लिनक्स। वेलकम बैक। और वो PC जो सा है बूट ही नहीं हुआ था, VMware डाउन हुआ था, तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये आ जाएगा, हो जाएगा। एनीवे, हम अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे कहाँ जाएंगे अब हमने क्या करना है, एनेबल IP सोर्स। IP सोर्स यानी सोर्स गार्ड, ठीक है। इंटरफेस टाइप IP वेरीफाई सोर्स, दैट्स इट। अब वो क्या करेगा, जिस तरह मैं इसको इनेबल कर दूंगा, इंटरफेस रेंज करके भी कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, तमाम पोर्ट्स के ऊपर IP सोर्स वेरीफाई कर लेगा। जिस तरह ही उस पोर्ट पे से IP एड्रेस आएगा उसे ब्लॉक कर देगा। एक कमांड के चला के देखते हैं, config t, क्या करेंगे,
आईपी सोर्स बाइंडिंग वगैरह का मैनुअल प्रोसीजर नहीं करना। इंटरफेस FA0/48 हमारे पास इंटरफेस है, ठीक है। डू शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है, ये वाइट लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस इंटरफेस के ऊपर करना है IP क्वेश्चन मार्क वेरीफाई क्वेश्चन मार्क सोर्स एड्रेस क्वेश्चन मार्क पोर्ट सिक्योरिटी, दैट्स इट। IP वेरीफाई पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो गया। अब अगर मैंने एक कमांड दूं शो IP वेरीफाई क्वेश्चन मार्क सोर्स इंटरफेस FA0/48, तो ये आपको नज़र आ रहा है 13 और 14। ये क्यों आ रहे हैं मेरे पास? क्योंकि मेरी DHCP स्नूपी के अंदर दोनों आगे, वो लिनक्स का बॉक्स भी बूट अप कर गया, ठीक है। लेट मी सी शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग 13 और 14, उसने देख लिया ये है। अब मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, CMD करता हूँ और मैं पिंग करता हूँ 192.168.0.13 को, ठीक है। अगर मैं इसको -A कर दूँ, मे भी ये रिजॉल्व करके ले आया उसका नाम, अगर मैं DNS सही चला रहा हूँ, अगर नहीं भी करके लाया कोई मसला है। ताहा HP, ठीक है, ताहा का कंप्यूटर है ये। अब अगर मैं, मेरे ख्याल में 14 नहीं लाएगा, मेरे ख्याल में उसका होस्ट नेम मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ। एनीवे, तो अब मैं अगर मैं ये ताहा के PC की तरफ जाऊँ, ठीक है, ताहा के PC में जाके इसका IP एड्रेस चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने स्पूफ किया IP एड्रेस। मैं ताहा के PC के ऊपर nmap चला के और उसे कहता हूँ कि मेरा सोर्स IP एड्रेस ये है, वो उसे ब्लॉक कर देगा। अब मसला ये है कि मैं आपको उस PC का डेस्कटॉप नहीं दिखा सकता मेरे ख्याल में, नहीं, RDP एनेबल नहीं हुआ उसके ऊपर। तो अगर मैं उस PC को जाके वो सोर्स IP एड्रेस चेंज करता हूँ और देखते हैं हमारे पास लॉग में क्या आता है, शो लॉग, तो वक्ती तौर पे भी हमारे पास TCP स्नूपिंग मैचिंग फील्ड आ रहा है, ठीक है, डजंट मैच द सोर्स एड्रेस। ठीक हो गया। एक्चुअली ये मैं पहले जब टेस्टिंग कर रहा था उसकी 192.168.0.12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा वीडियो पॉज करता हूँ, मैं उस लैपटॉप में जाता हूँ और उसका IP एड्रेस चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो लैपटॉप पिंग कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकता, मगर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम लॉग्स की तरफ से टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा वीडियो पॉज करता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ PC पे जाके वाइट वाले ताहा HP पे जाके मैं इसको पिंग चला देता हूँ। ठीक हो गया, पिंग -T, ठीक है। और ये जो पिंग है कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा और मैं वीडियो पास करता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ जाके देखता हूँ, ठीक है, और फिर हम आके लॉग देखेंगे। वेलकम बैक। क्या किया, मैं उधर गया और जो ताहा का PC था उसका मैक एड्रेस चेंज कर दिया, मुझे अभी तो याद भी नहीं है, 250 मेरे ख्याल में IP एड्रेस रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, मैंने लॉग क्लियर की थी, तो लॉग क्लियर करने के लिए आपको क्लियर लॉग की कमांड लगानी पड़ती है, ठीक है। लॉगिंग बफर लॉग, ठीक है, क्लियर लॉग, ठीक है, लॉगिंग बफर क्लियर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप शो लॉग की कमांड चलाएं, तो ये देखें बोला हो क्या रहा है कि DHCP स्नूपिंग ने ड्रॉप कर दिया मैसेज को, बिकॉज क्लाइंट एड्रेस जो है उसके पास डजंट मैच द सोर्स मैक एड्रेस। क्यों? क्योंकि अगर आप शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग और एंटर करें, तो आपके पास ये जो DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग है, अब देखो वो लिनक्स के सर्वर की रह गई है, लिनक्स के सर्वर की आपके पास रह गई है और विंडोज़ के सर्वर की DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आपने अगर शो IP वेरीफाई करें, ठीक है, शो IP वेरीफाई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सोर्स इंटरफेस के बाद FA0/2 नहीं, देखा IP सोर्स गार्ड इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऑन द इंटरफेस 0/48, ठीक है। देखो अभी उसके पास सिर्फ एक ही एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, फिल्टर टाइप IP मैक एड्रेस, फिल्टर एक्टिव है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये मैक एड्रेस है और ये IP एड्रेस है। जिस तरह ये IP एड्रेस चेंज हो गया, उसने कहा भाई मुझे तो मेरे मुताबिक DHCP सर्वर ने आपको और कोई IP एड्रेस ही नहीं दिया, इस पोर्ट से मुझे कोई और IP एड्रेस मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो स्पूफ्ड IP एड्रेस है। और ये जो है लॉग बढ़ती जाएगी, यानी ये क्रिएट करता रहेगा, 3-4 एंट्रीज होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी DHCP स्नूपिंग, ठीक है।
कि DHCP स्नूपिंग एरो, IP सोर्स गार्ड, कि IP सोर्स गार्ड आपने लगा दिया पोर्ट के ऊपर, और जिन तमाम पोर्ट्स के ऊपर लगा दोगे वो सारी की सारी पोर्ट्स ब्लॉक करना शुरू हो जाएंगी। मगर अगर आपके पास कोई ऐसे सर्वर हैं जो मैनुअली रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए IP सोर्स बाइंडिंग, मैक एड्रेस, VLAN ID, IP एड्रेस और फिर इंटरफेस टाइप, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। IP सोर्स बाइंडिंग, मैक एड्रेस, VLAN ID, IP एड्रेस टाइप और इंटरफेस टाइप, ठीक है। तो ये हो गया IP सोर्स गार्ड। अब आगे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन क्या, आर्प कैसे काम करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, रिजॉल्व एन अननोन मैक एड्रेस। अब अगर मैंने काशिफ ने पोर्ट ए पे कनेक्टेड है, से फॉर एग्जांपल ये मेरा स्विच है और मैं पोर्ट ए पे कनेक्टेड हूँ, मैंने पोर्ट बी के पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, और मुझे IP रिजॉल्व करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट जनरेट करूंगा। वो ब्रॉडकास्ट यहाँ से निकल के इधर भी जाएगी, 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 ठीक है, कि भाई आपका IP एड्रेस, आपके पास आपका मैक एड्रेस क्या है, तो आप जिस पीसी का IP एड्रेस 192.168.1.1 हो, वो मुझे अपना मैक एड्रेस का रिप्लाई दे। और बी जिस तरह ये पैकेट पिक करेगा, कहेगा ओहो दैट्स माय IP एड्रेस, तो वो उसे रिप्लाई में उसको मैक एड्रेस दे देगा, ठीक है। टू रिजॉल्व अननोन मैक एड्रेस, अननोन मैक एड्रेस रिजॉल्व करवा लेगा। मैं सही बता रहा हूँ ना, हाँ, कि भाई अगर ए ने बी से कम्युनिकेट करना है, ए के पास बी का IP एड्रेस है मगर मैक एड्रेस नहीं है, उसे मैक एड्रेस मालूम करना है, ठीक है। ये आर्प है। रिवर्स आर्प जो सा है, रिवर्स आर्प क्या है कि आपके पास मैक एड्रेस है, आपके पास IP एड्रेस नहीं है, ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई, क्योंकि आपके पास डिफॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस आपके DHCP सर्वर ने दिया हुआ है, आपके पास IP एड्रेस है, मगर आपने ट्रैफिक भेजनी है, आपको मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई। तो इस वजह से ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी होता है ना कि भाई जो एक्सेस नॉलेज है वो भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको रिवर्स आर्प का नहीं पता फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको आर्प का पता है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि आप आर्प के अंदर आपके पास IP एड्रेस है, आपको मैक एड्रेस का नहीं पता, ठीक है। तो क्या होता है कि आप क्या करते हो, ब्रॉडकास्ट कर देते हो वो पैकेट। जब वो पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है तो जो पीसी पिक करता है, जिसका वो डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, वो फिर रिप्लाई में भेजता है, ठीक है। ये नॉर्मल सिनेरियो है। होस्ट broadcast an ARP request that contains the IP address of target in the question, responds with an ARP reply containing its MAC address। तो B रिप्लाई करता है कि भाई ये मेरा MAC एड्रेस है, B का रिप्लाई आ जाता है। बैड गाय आ गया आप सिचुएशन में, क्या होगा अब, ठीक है, इरेज आ लिंक, ठीक है। तो ये मेरा स्विच है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास A है, A ने B के साथ कम्युनिकेट करना और ये यहाँ पे हैकर बैठा हुआ, ठीक है। रेस्पॉन्ड टू ऑल रिक्वेस्ट, ये क्या करता है, अब आर्प के जितने रिप्लाई आते हैं वो सारे के सारे ये सुनता है, ठीक है। आर्प की जितनी रिक्वेस्ट आती है और सबको कहता है हाँ भैया ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। अगर आपने 192.1.1.1 के साथ कम्युनिकेट करता है, ये कहता है मेरा मैक एड्रेस है। 1.1.1.2 के पास एड्रेस भेजता है, ये मेरा मैक एड्रेस है। 3 भी कहता है, 4 5 6। इसको डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, वी आर नॉट गोइंग इन दैट। इसको इनडायरेक्टली क्या कहते हैं, आर्प पॉइजनिंग और आर्प स्पूफिंग, ठीक है। आर्प पॉइजन कर रहा है ना वो आपका स्विच भी समझेगा कि यहीं पे सारे IP एड्रेस लगे हैं, और वो डिस्ट्रप्शन भी नहीं कर सकता। उसने यहाँ पे एक राउटर लगाया और वो राउटर घुमा के वापस नेटवर्क में लगाया हुआ है किसी तरह, जैसे वो सारी ट्रैफिक भेज देते तो सब समझेंगे ये सारे ट्रैफिक इधर ही जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्विच के अंदर ट्रंक लगी हो और वो डिफरेंट जगह जा रही हो, तो आपको पता होता है कि ट्रंक के ऊपर जो सा है वो सारी जो ट्रैफिक है वो ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे मैक रिजॉल्व हो रहे होते हैं उस पर। तो ट्रंक क्यों, उसके उस ट्रंक के ऊपर यहाँ लगे हुए सारे स्विचेस के भी मैक एड्रेसेस रिजॉल्व हो रहे होते हैं। एनीवे, अब मसला हमारे लिए ये है कि हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना और स्टॉप कैसे करना, ठीक है। डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन इज अ फीचर टू हेल्प मिटिगेट दिस टाइप ऑफ अटैक। ट्रस्ट पोर्ट नो इंस्पेक्शन, अनट्रस्टेड पोर्ट नीड इंस्पेक्शन। ट्रस्टेड पोर्ट नीड इंस्पेक्शन, नो नीड इंस्पेक्शन। अगर मैंने कहा कि भैया ये जो पोर्ट है ना, ये जो स्पेसिफिक पोर्ट है, मुझे पता है इधर से कभी आर्प इंस्पेक्शन नहीं आनी, ठीक है, इधर से कोई डॉजी ट्रैफिक नहीं आनी, नॉर्मली द ट्रैफिक दैट इज कनेक्टेड टू माई सर्वर्स, ठीक है, ये सर्वर्स हो गया। और बाकी जो पोर्ट्स हैं वो अनट्रस्टेड पोर्ट है, वहां पे इंस्पेक्शन करनी है। कॉन्फ़िगर डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन बाय फर्स्ट एनेबलिंग इट ऑन वन और मोर क्लाइंट वीलैंस। क्लाइंट वीलैंस के ऊपर आर्प एनेबल कर दो, ठीक है। IP आर्प इंस्पेक्शन वीलैन 1 2 3 4 5 6 होगी। कॉन्फ़िगर ट्रस्ट, इंटरफेस टाइप मॉड्यूल में चलेंगे। IP आर्प इंस्पेक्शन ट्रस्ट ARP ACL where you have a static and no DHCP is used, ठीक है। ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने ट्रस्ट कर लिया, मैंने कहा यहाँ से जितने मर्जी 10 IP आ रहे हो, 12 IPs आ रहे हो, 12 मैक एड्रेसेस आ रहे हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें ये करने की क्यों ज़रूरत है। मैंने अभी पीछे एग्जांपल दे दिया गलती से, ठीक है। स्विच ट्रंक लगी हुई है, अब इस ट्रंक पे आपको क्या पता कितने IP एड्रेसेस आ रहे हैं, कौन से मैक एड्रेसेस आ रहे हैं, यू नेवर नो।
क्योंकि आप यहाँ पे आरपी इंस्पेक्शन कन्फिगर कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे भी आरपी इंस्पेक्शन कन्फिगर करो, यहाँ पे भी आरपी इंस्पेक्शन, मगर यहाँ पे लगने वाले पीसीज के आपके मैक एड्रेसेस को आपको नहीं पता, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि इस पोर्ट के ऊपर आप कितने मैक एड्रेसेस लर्न करोगे, कौन कौन से मैक एड्रेसेस होंगे, वेरिएंट होंगे, नॉन वेरिएंट होंगे, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आप ट्रंक्स के ऊपर जो है वो ट्रस्टेड मैक करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने यहाँ से स्पूफ कर लिया, सिक्योरिटी गोज बोथ हैंड्स, ताली दोनों हाथों से बचती नहीं, इसलिए आपको अक्रॉस द नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क है, जितने स्विचेस हैं, सब पे ये इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक पे कर दोगे, 10 पे नहीं करोगे, तो फिर वो वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट अबाउट मेरे सर्वर या डीएससीपी, उसके लिए आपको एसीएल लिखनी पड़ती है, ठीक है। एसीएल वो तो लेयर 3 थी, हाँ जनाबे वाला, आर्प के अंदर भी एसीएल होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम एसीएल को कहेंगे। अच्छा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकता है, मैंने 2-3 दफ़ा इंटरव्यू में पूछा, लड़कों को नहीं पता था, बल्कि मैंने एक दोस्त है वेरी क्वालिफाइड गाय, मैंने कहा आर्प इंस्पेक्शन, हम ब्रिलियंट एंड डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन डीएआई, ठीक है। मैं जब भी किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, वल्लो आलम, मैं किसी को जो सा है वो डिग्रेड करने के लिए नहीं करता। लिटरली आप मेरे से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे नो के आंसर नहीं आते होंगे, बट समटाइम यू नीड टू कीप पुशिंग द गाइस, ओके। तो मैंने कहा आर्प इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आर्प इंस्पेक्शन हो रही है, ठीक है। मैं कैसे करती है, डीएससीपी स्नूपिंग करते हैं। मैं कहा मैं चाहता हूँ कि डीएससीपी स्नूपिंग ना करे, ठीक है। डीएससीपी स्नूपिंग डेटाबेस से रिले ही ना करे, यानी वहाँ से इन्फॉर्मेशन ही ना ले, उसको ट्रस्ट ही ना करता हो। तो उसके आखिर में एक कीवर्ड यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक, ठीक है, वो कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारी आज की आखिरी लैब है, मगर हम उसको क्विकली देखेंगे। इसके अंदर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ब्लॉकेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो पिछली महीने जो मैं भाग दौड़ कर ली है वही काफ़ी थी। तो क्विकली आपको वो दिखाते हैं डीएससीपी की डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन एनेबल। तो इस चीज़ को अब हम देखते हैं क्विकली, ठीक है। तो स्विच के ऊपर जाते हैं दोबारा, मैं स्विच का सेशन बंद हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखता हूँ मैं, नेटवर्क सिस्को, ओके। तो पहले आप इंस्पेक्शन इनेबल करते हैं, ठीक है। कॉन्फिग IP आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंस्पेक्शन आप इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगरेशन IP आप इंस्पेक्शन क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या बताना है? अच्छा, ये वैलिडेशन को हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। वैलिडेशन क्या होता है कि आप नॉर्मली आप इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका पैकेट जो जा रहा है तो वो IP और मैक एड्रेस देख रहा होता है, ठीक है। आप वैलिडेशन भी करवा सकते हो, यानी फर्दर इन डेप्थ पैकेट इंस्पेक्शन के, भाई यार ये जो इसका सोर्स एड्रेस है वो क्या था, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। वरना तो सिर्फ जो सा है सोर्स मैक एड्रेस और सोर्स IP एड्रेस देखेगा ना, मगर आप फर्दर डेस्टिनेशन तक आप जाके देख रहे हो कि भाई ये सही जा रहा है फर्दर वैलिडेशन के लिए। मगर कुछ जगहों पे इस चीज़ की रिकमेंडेशन ये नहीं होती, क्योंकि स्विच के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है अगर आप बहुत बड़ा इन्वायरमेंट रन कर रहे हो तो फिर, ठीक है। तो IP आर्प इंस्पेक्शन VLAN, कितनी VLAN है, मेरे पास VLAN 1 चल रही है तो मैंने VLAN 1 पे इनेबल कर दिया। अब मैंने इंटरफेस पे करना है, इंटरफेस FA0/2 पे करता हूँ, जिस पे कुछ नहीं लगा अभी हमारे पास। मैंने कहा मैंने IP आर्प इंस्पेक्शन क्या करना, लिमिट करना है कि इतने नंबर ऑफ आर्प पैकेट्स आ सके इसके अंदर से। ये भी कर सकते हो, क्या पता किसी ने कोई ऐसी चीज़ डाली हो जिससे बहुत ज़्यादा आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करे, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर दो जिसकी वजह से पूरे का पूरा नेटवर्क बैठ सके, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट, मैंने कहा भाई इस पोर्ट को ट्रस्ट करना है, इस पे से जो भी आ रहा आने दो, कोई टेंशन नहीं, इसको किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता है, आप चाहते नहीं यार मुझे क्या है भाई, मुझे मसला ये कि मैंने ACL लगानी है, ठीक है। तो आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हो, मैंने किसी गलत जगह ना लगा दिया आर्प इंस्पेक्शन। अगर आप बहुत दूर बैठ के ये यूं के काम कर रहे हैं ना तो बहुत ध्यान से करने। 0.254, मुझे लग रहा है किसी ने अनप्लग कर दिया स्विच मेरा, गिव मी अ सेकंड। ओके, वेलकम बैक। और मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने के लिए, वो पहले दिखाते हैं, ठीक है। कि स्विच वापस आ गया, जब मैं गया तो बेचारा स्विच जो सा है वो बहुत पागल हुआ था। सो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ क्या हुआ। शो लॉग, देखो लॉग पढ़ो, स्पूफ एड्रेस इनवैलिड आप एंट्री और इंटरनेट ईथरनेट FA0/1 VLAN 1, और वो कह रहा है कि उसे 0/1 2 3 4 5 6 जितने IP एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं। अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था हमने IP आर्प इंस्पेक्शन लगा दी, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है
इसके ऊपर घर में बाकी जितनी डिवाइसेस लगी वो भी कनेक्टेड थी, और ये इंटरफेस मेरा अपलिंक था, और अपलिंक को मैंने ट्रस्ट नहीं किया। ठीक है, अब मैंने शो रन इंटरफेस FA0/1। ठीक है, ये जो इंटरफेस था ये इस पे IPR इंस्पेक्शन ट्रस्ट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा अपलिंक था, इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, इस पे मेरा DHCP सर्वर लगा हुआ है। अब DHCP सर्वर के ARP रिप्लाई भेज रहा है, या कोई और PC ARP रिप्लाई भेज रहा है, या उस नेटवर्क पे जितने पीसीज थे वो भी ARP रिप्लाई भेज रहे थे, या ARP इंस्पेक्शन कर रहे थे, या कुछ भी उसके ऊपर पूरे, ये सॉर्ट ऑफ मेरी ट्रंक है। ठीक है, अब इस ट्रंक के ऊपर जब ARP इंस्पेक्शन लगा दी, वो किसी पैकेट को अंदर नहीं आने दे रहा था, और वो बहुत स्पीड से जो सा वो काम कर रहा था। इस सॉर्ट ऑफ अ डॉस अटैक बन गया इस स्विच के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो ट्रंक्स के ऊपर पहले ट्रस्ट लगाना है, इससे पहले कि आप VLANs को वो लगाएं। वेरी गुड लेसन लर्न, आई डिडंट न्यू दैट। एनीवे, ट्रबल शूट किया, 5 मिनट लगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब वापस हम जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने ARP इंस्पेक्शन इनेबल कर दी और ARP इंस्पेक्शन ट्रस्ट की कमांड लगा दी। ठीक है, ARP इंस्पेक्शन ट्रस्ट की कमांड किस तरह, इंटरफेस FA0/1। ठीक है, और ARP इंस्पेक्शन IPR इंस्पेक्शन और ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट की कमांड लगा दी, FA0/1 पे लगानी थी, जो कि मेरा ट्रंक था, मेरे ख्याल मैंने 0/2 पे लगा दी थी। ठीक है, अब बनानी है आपने ARP ACL। अच्छा, जब आपने ARP ACL लगा देते हो तो क्या होता है कि ARP ACL सिर्फ इंस्पेक्ट करता है आपका स्विच, और उसके बाद अगर आपको वो एंट्री ARP ACL में नहीं मिलती तो उस पैकेट को ड्रॉप नहीं करता, फिर वो किधर जाता है, डू शो IP DHCP स्नूपिंग। ठीक है, स्नूपिंग बाइंडिंग। ठीक है, इस बाइंडिंग में चला जाता है। वो तहा वाला लैपटॉप वापस अप हो गया क्योंकि मैंने उसको दोबारा DHCP पे कर दिया ताकि वो IP एड्रेस ले ले। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस पे जाता है, पहले ARP इंस्पेक्शन करता है, ARP इंस्पेक्शन करके आपने अगर ACL लगाई हुई है तो ACL पे चला जाएगा, और ACL पे नहीं जाएगा तो फिर वहाँ, अब ये ACL लगेगी कहाँ, ये किसी इंटरफेस पे नहीं लगेगी, ये ग्लोबली सिट करेगी। आपने ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि ये ACL ग्लोबली सिट करेगी, और इसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन होगी तमाम डिवाइसेस की। से फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने कहा ARP क्वेश्चन मार्क एक्सेस लिस्ट का नेम। ठीक है, मैंने कहा स्विच 1 ARP ACL। ठीक है, नॉर्मली जो सा है मैं हाइफन दी अंडरस्कोर अलाउ करता है। ठीक है, आप ACL दिखा दी। अब आपने इस ACL के अंदर अब कमांड्स देनी है। क्वेश्चन मार्क करें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, परमिट करना, आपने डिनाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मगर आप डिनाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है कुछ लोग इसके अंदर मलिशियस मैक एड्रेसेस डिनाई करते हैं, मैक एड्रेस प्रूफ करना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, परमिट IP क्वेश्चन मार्क होस्ट, किस होस्ट को, मैंने कहा 1.1.1 को। ठीक है, कौन से मैक एड्रेस से आ रहा हो, 111 ठीक है, मैक एड्रेस हो गया। क्वेश्चन मार्क, क्यों भाई, अच्छा मैक मैक नहीं लिखा, मैक 111 ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेंडर्स मैक एड्रेस मास्क, मैक एड्रेस मास्क देना है, मास्क बाद में ढूंढेंगे, एक सेकेंड। मैक होस्ट करते हैं इसे। ठीक है, होस्ट क्वेश्चन मार्क 111 ठीक है, क्वेश्चन मार्क लॉग। ओके, लॉगिंग आपको पता है क्या करती है। ठीक है, लॉग करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ACL लगा दी, मैंने कहा इसको मैच करे। अब मैंने अगर एक और ACL लगानी, अब सवाल ये पैदा होता है इतने मैक एड्रेसेस के साथ आप कैसे करोगे, ये आपका मसला है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अब मैक 2 तुम भी आओगे, अच्छा भैया तुम अपना मैक एड्रेस दो। ठीक है, 222 ठीक है, ये मेरी ACL बन गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गई, ACL बनी है अभी तक, ARP इंस्पेक्शन इनेबल की। ठीक है, IP ARP इंस्पेक्शन VLAN 1 के ऊपर इनेबल कर दी, इंटरफेसेस को ट्रस्टेड कर दिया, जो इंटरफेसेस ट्रस्टेड नहीं है वो अनट्रस्टेड है। अगर उनके पास से कोई पैकेट आएगा, ये कौन सा पैकेट है, ARP इंस्पेक्शन का। ठीक है, जब कोई ARP इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, कोई ARP का पैकेट आएगा, ये से फौरन कैप्चर करेगा, जिस पोर्ट से आया देखेगा वो ट्रस्टेड है अनट्रस्टेड है, वो ट्रस्टेड है उसको जाने देगा, जो मर्जी करे, उसे किसी ACL के अगेंस्ट नहीं कंपेयर करेगा। अगर अनट्रस्टेड है उसे फौरन पकड़ेगा, उसको इस ACL में फेंकेगा, इस ACL के अगेंस्ट कंपेयर करेगा, नहीं मिला उसको उठाएगा, DHCP स्नूपिंग डेटाबेस के अगेंस्ट कंपेयर करेगा, वहां नहीं मिला ड्रॉप कर देगा। समझ आ गई, ये काम है। अब इस ACL को बनाया अभी हमने, लगाया नहीं है। ठीक है, सो इस ACL का नाम क्या दिया हमने, स्विच 1 ARP ACL। ठीक है,
अब हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, IP आप, ठीक है, क्या करेंगे, IP आप इंस्पेक्शन फ़िल्टर, ठीक है, हमने फ़िल्टर लगाया क्वेश्चन मार्क, फ़िल्टर का नाम वही नाम दे देते हैं, ठीक है। VLAN टू अप्लाई द फ़िल्टर, VLAN कौन सी VLAN पे, VLAN 1 पे। अब अप्लाई द ACL स्टैटिकली, अप्लाई द ACL स्टैटिकली का मतलब यहाँ पे आप एंटर कर दो तो क्या होगा, पैकेट पकड़ेगा, कोई भी आर्प का पैकेट आएगा, आर्प ब्रॉडकास्ट आएगी, आर्प का रिप्लाई आएगा, जो भी स्टोरी आएगी उसे पकड़ेगा, ACL पे फेंकेगा, नहीं मिलेगा रिप्लाई, ड्रॉप कर देगा। अगर आपने स्टैटिक लगाया हुआ, स्टैटिकली अगर आपने स्टैटिक नहीं लगाया, यहीं पे आपने एंटर कर दिया तो क्या होगा, पैकेट आएगा पोर्ट पे, पोर्ट अनट्रस्टेड है, पैकेट को पकड़ेगा, ACL के साथ कंपेयर करेगा, नहीं मिलेगा, स्टैटिक नहीं लगा हुआ, उसी पैकेट को कंपेयर करेगा DHCP स्नूपिंग डेटाबेस के अगेंस्ट, अगर वहां मिल गया वेल एंड गुड, पैकेट को जाने देगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने बगैर स्टैटिक के लगाया, इस ऑलवेज रिकमेंडेड बगैर स्टैटिक के लगाया, स्टैटिक लगाया तो आपको हर एक एक एंट्री डालनी पड़ेगी, इट्स अ नाइटमेयर। आप देख रहे हो ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इसलिए नेटवर्क के अंदर लगाई नहीं जाती, अब यूजर्स मूव हो रहे होते हैं बड़ी फ्रीली, ठीक है। मगर अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हैं या सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ बड़े इश्यूज हैं और आप हर चीज़ अप टू द स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, ये PCI कंप्लाइंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें, तो आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और कमांड जो क्विकली दिखाता चलो आप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंस्पेक्शन वैलिडेशन, वैलिडेट क्या करे, वैलिडेट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वैलिडेट द IP एड्रेस, वैलिडेट द सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। तो अगर आप वैलिडेशन प्रोसेस चेंज कराना चाह रहे हैं, इस टाइम जो सा है वो सोर्स मैक एड्रेस और IP एड्रेस को वेरीफाई करता है, अगर आप चाहते हैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी करें तो आप इसको वैलिडेशन को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी हमने पढ़ ली, हमने DHCP स्नूपिंग पढ़ ली। अब इस DHCP स्नूपिंग के ऊपर दो चीज़ें बैठती हैं, IP सोर्स गार्ड जिसे IP वेरीफाई कहते हैं, और डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ACL वगैरह भूल जाइए, कभी नहीं आप इंप्लीमेंट करोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। IP आर्प इंस्पेक्शन, VLAN 1 2 3 4 5 6 और जो अपलिंक्स हैं उनको ट्रस्टेड करके ये काम करना है, अदरवाइज सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेगी DHCP स्नूपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ DHCP स्नूपिंग इंप्लीमेंट करना। DHCP स्नूपिंग इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक पोर्ट को जो DHCP सर्वर पे जा रही है उसको ट्रस्टेड करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को अनट्रस्टेड करना पड़ेगा, मगर ट्रंक्स को भी ट्रस्टेड करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, हाँ, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बेट। आज हमने जो है बहुत इन डेप्थ जो सी सिक्योरिटी देखी है सिस्को के अंदर, बहुत कम जगहों पे डिस्कस होती है, बहुत कम जगहों पे इम्प्लीमेंट होती है, बट टू नो दीज थिंग्स, मैं मानता हूँ आप में से जितने लोगों ने ये पढ़ी है आज, ट्रस्ट में 6 महीने बाद आप प्रैक्टिकल जॉब में जा रहे होंगे, बहुत आला लेवल का काम कर रहे होंगे, मगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, उसकी वजह क्या, इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात हो।